आप एक किरदार टेलीविज़न में प्ले कर लेते हो तो लोगों को यही लगता है कि यू आर वेरी गुड इन सर्टन किरदार। मुझे आगे की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे विच इज़ नॉट ओनली देवीज़ बट देन अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो टू प्ले। इनिशियली मुझे काफ़ी नर्वसनेस थी। जब मैंने कंटिन्यूसली माइथोस किए तो वो मेरे जहन में आ गया था कि जब कैमरा सामने आएगा तो मेरे अंदर से पॉजिटिव ही निकलने वाला है। काफ़ी एक्सट्रीम टर्न था ये मेरे लिए, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती। वो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है, खून भी कर सकती हूँ और लोगों को बचा भी सकती हूँ। सो हाय मदिराक्षी, फर्स्टली मैंने कांग्रेचुलेशंस आपके शो के लिए और एक नए किरदार के साथ, नए अंदाज के साथ नए शो में आ रही हो। क्या कहना चाहूँगी, एक नेगेटिव किरदार, वो भी आपने फर्स्ट टाइम नेगेटिव किरदार लिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो क्या कहना चाहूँगी अपने किरदार के बारे में? एज एन एक्टर आई ऑलवेज वांटेड अ चेंज, क्योंकि जब आप एक किरदार टेलीविज़न में प्ले कर लेते हो तो लोगों को यही लगता है कि यू आर वेरी गुड इन सर्टन किरदार। बट मैं चाहती थी कि मैं वेरिएशंस दूँ अपने काम में, और ऑब्वियसली एज एन एक्टर आई शुड वर्क and play different kinds of characters. So when Shaina came to me as like negative lead है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बहुत सारे सवाल थे मेरे दिमाग में। उससे ज़्यादा बड़ा सवाल ये था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बिकॉज माइथो प्ले करने के बाद, माइथो इज़ नॉट लाइक डेली सोप वाली बहू जो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप देवी से एक्सट्रीम नेक्स्ट लेवल पर चले जाते हो, एक्सट्रीम नेगेटिव पे पहुंच जाते हो, तो वो थोड़ा सा ना डाइसी हो जाता है इनिशियली थॉट्स में कि क्या होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। बट आई बीन रियली फॉर्चुनेट कि मुझे मेरी जनताओं ने, मेरी ऑडियंसेस ने इतना पसंद किया। और जब मैंने खून भी किए 2-2 3-3 वो मुझे बड़ा मज़ा आया ऐसे गोली मारते हुए और खून करते हुए। तो आई फेल रियली फॉर्चुनेट कि मुझे लोगों ने काफ़ी पसंद किया मेरे किरदार में। और नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। अब मुझे ही पता चल चुका है कि आई हैव दिस, मेरे लिए ये दरवाज़ा खुला हुआ है कि मुझे आगे की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे विच इज़ नॉट ओनली देवीज़ बट देन अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो टू प्ले। बट फिक्शन शो में फर्स्ट टाइम ये शो लेने के बावजूद आपने नेगेटिव ही क्यों चूज किया? व्हाई नॉट पॉजिटिव? सी मेरे पास फर्स्ट वर्स की पॉजिटिव ही मैं करती हुई आई हूँ। एंड लाइक हाउ आई सेड कि एज एन एक्टर मुझे वैराइटीज़ अपने काम में दे चाहिए और दिखानी भी है कि जब मैं कुछ प्ले करूँ तो मुझे भी मज़ा आए कुछ प्ले करने में। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी मैंने नेगेटिव किया, फिर वापस पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो मुझे भी वेरिएशंस चाहिए, नहीं तो वो मोनोटनी हो जाती है और फिर वो आपको ही मज़ा नहीं आएगा, सामने वाले को आएगा देखने में, बट एज एन एक्टर यू शुड ऑल्सो इन्जॉय वॉट यू डूइंग। सो दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि हाँ यार, अभी ये इसका टाइम आ गया है। ये जानना चाहिए, माइथो शो के बाद फिक्शन लेना कितना चैलेंजिंग लग रहा है आपको, ये किरदार प्ले करने, वो भी नेगेटिव? इनिशियली मुझे काफ़ी नर्वसनेस थी इनिशियली कि कैसे होगा, क्या होगा, लोग मुझे पसंद करेंगे या नहीं इस कैरेक्टर में, बिकॉज उनके लिए तो मैं देवी हो गई थी एक तरह से। और थोड़ा सा मुझे था कि एकदम से, क्योंकि बोलते हैं ना जब आप 21 दिन कोई भी एक काम करते हो तो आप यूज टू हो जाते हो उस चीज़ के लिए। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी अगर आपको मैनिफेस्ट करना हो या फिर अगर आपको कोई भी अपने अंदर एक आदत डालनी हो, वो रनिंग की हो सकती है, वो रीडिंग की हो सकती है, या फिर सुबह 6 बजे उठने की हो सकती है, फॉर सर्टेन पीपल। और तो आप 21 दिन तक एक ही चीज़ आप जब करोगे परफॉर्म, तो वो आपके जहन में आ जाती है। तो जब मैंने कंटिन्यूसली माइथोस किए तो वो मेरे जहन में आ गया था कि जब कैमरा सामने आएगा तो मेरे अंदर से पॉजिटिव ही निकलने वाला है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी पीछे मेरा बैकवर्क चला था। प्लस जो हमारे डायरेक्टर हैं अफजल सर, ही वॉज वेरी हेल्पफुल कि हाउ टू प्ले दिस कैरेक्टर। और मुझे ऑब्वियसली इट्स अ टीम वर्क। व्हेन एन एक्टर जब आपके सामने स्क्रीन पर आता है तो ये पूरा टीम वर्क होता है। इट्स नॉट ओनली एक्टर इज परफॉर्मिंग, इट्स अ कंप्लीट टीम वर्क। आपके पास स्क्रिप्ट वैसी लिख कर आती है, फिर आप उस पर काम करते हो, फिर आपको वैसा अटायर दिया जाता है, तो इट्स ऑल अ टीम वर्क। अदरवाइज मेरे माइंड में था कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज काफ़ी एक्सट्रीम टर्न था ये मेरे लिए, और ये मेरे लिए ज़रूरी बहुत था बिकॉज मुझे चेंज चाहिए था अपनी लाइफ में एज एन एक्टर। लाइक हाउ आई सेड वेरिएशंस, तो जब तक मैं वैरायटी नहीं दूंगी मुझे भी पता नहीं चलेगा कि मेरी रेंज क्या है। सो इट वॉज फॉर मी, आई टुक दैट कॉल।
सो मदिराक्षी ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब आप फिक्शन शो की तरफ आ रहे हो माइथो छोड़कर, सो कहीं ना कहीं रियलिटी शोज भी आप करने वाली हो, नहीं करने वाली हो? मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे आपको करेक्ट करूँगी, मैं माइथोस नहीं छोड़ा है मैंने। Okay. इट इज़ माई वर्क जो मेरे पास में आएगा, और इफ़ आई फील कि यार मुझे करना चाहिए, क्योंकि मुझे जो फेम मिली है, जो मुझे लोगों का प्यार मिला है, वो मुझे माइथो से ही मिला है, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकती, वो मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। सेकंड, मैं वेराइटीज़ चाहती हूँ अपने काम में, कि अब मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये किरदार भी प्ले कर सकती हूँ, खून भी कर सकती हूँ और लोगों को बचा भी सकती हूँ। सो लाइक हाउ वी यूज टू वॉच अमिताभ बच्चन की मूवीज़ हो गई या शाहरुख खान की मूवीज़ हो गई, कि वो मारते भी हैं और बचाते भी हैं, हर पिक्चर में उनका अलग अलग कैरेक्टर है, तो ये वेरिएशंस हो गए एक एक्टर की लाइफ में। वैसे ही टीवी में, बिकॉज इट इज़ अ फैमिली ऑडियंसेस, तो आप कनेक्ट हो जाते हो बहुत जल्दी उनसे। तो लाइक हाउ आई सेड कि ये मेरे लिए माइथो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना मेरे लिए अदर कैरेक्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं या फिर अदर लीड्स इम्पॉर्टेंट हैं। वेल मदिराक्षी, इसी के साथ साथ एक और एक ही चीज़ जानना चाहेंगे, फिलहाल जो अभी बहुत ज़्यादा टेलीविजन में चल रहा है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स को लेकर हो, चाहे वो एक्टर्स को लेकर हो, अभी रिसेंटली नॉर्म्स फॉलो नहीं करने पर फायर किया जाता है एक्टर्स को। ऑल्सो जब एक्टर जो चीज़ें कहता है और प्रोड्यूसर वो चीज़ कम्प्लीटली नहीं करता है, लाइक पेमेंट नहीं देना, हरास करना ऑन सेट, सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? सी आई बीन वेरी लकी इन दिस कि मुझे अभी तक इन सब चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा है, तो शायद मैं कमेंट कुछ भी करूँगी तो इट विल नॉट बी वेरी मच ठीक ऑन इट। तो बट हाँ, नॉर्म्स जो चेंज किए हुए हैं, हो सकता है कि प्रोड्यूसर्स का वैसा एक्सपीरियंस रहा हो कि उनको ये स्टेप, इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा हो, और एक्टर्स के लिए भी एट द सेम टाइम अभी भी काफ़ी सारे केसेस मैंने भी सुने हैं। वन ऑफ आवर कलीग कृष्णा, उसका पोस्ट देखा तो आई वॉज नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट कि उसको 5 महीने की पेमेंट नहीं मिली है एंड शी इज़ बीन हरेस्ड। तो हरेस के साथ साथ उन्हें मेकअप रूम में भी बंद कर दिया गया था। शी वॉज कॉलिंग हर फ्रेंड्स कि मुझे हेल्प करनी है। I heard that. Then I texted her on Instagram also कि hope you're well. See, but then इसके लिए भी करेज चाहिए, ये लिखने के लिए एज एन एक्टर आपको बहुत करेज चाहिए, क्योंकि क्या होता है आपका काम उसके बाद डिपेंड करता है कि आपको फिर आगे प्रोड्यूसर्स काम दें नहीं दें, या फिर आपका करियर आगे कैसे शेप करेगा, क्योंकि एक्टर को इतना फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है कि आप अगर आपके साथ कुछ हो भी रहा है तो आप बोलोगे नहीं, जहाँ पर आपने बोला तो शायद हो सकता है कि आगे का करियर आपका काफ़ी डाइसी हो जाए। तो अगर उसने कुछ लिखा है ऐसा, या वो अगर ऊपर ये बोलते हुए आई है, तो कुछ बात हो सकती है।